अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त खबरें। जी हाँ, बिक गए, तमाम एमपीएस बिक गए हैं, बिक गए। सबने अपनी अपनी कीमतें वसूल कर ली। हाँ, तो क्या हो रहा है? खुफिया राय शुमारी सेनेट में क्या चमत्कार दिखा रही है, यह हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प खबर। उसके बाद एक और खबर, मुद्दत मुलाजमत में तोसी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाजमत में तोसी, किस बात का इशारा? मुस्तकबिल क्या बता रहा है, हम बताएंगे आपको हैं। और फिर इमरान खान साहब की जनाब अली अमीन गंडापुर को बड़ी अहम जिम्मेदारी, वो क्या दिए उन्होंने, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बड़ी अहम खबर है, इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा कि क्या कहा उन्होंने। और उसके बाद दीगर खबरें, शरह सूद में कमी। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट को कट किया जा रहा है कल। और फिर छोटी मोटी खबरें हैं, रज़ा रब्बानी साहब बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज। हाँ, तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को क्लिक कीजिए, ठीक है। और उस पर जो ऑप्शन आता है ऑल का, उसको सेलेक्ट कीजिए ताकि वक्त पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, सवालात पूछिए और अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने जानने वालों को, अपने अजीज़ अकरबा को, सबको, मोहल्ले वालों को मेरे इस चैनल का लिंक भेजिए। अब हम आगे चलते हैं और तफसीलन इन ख़बरों का अहाता करते हैं। पहले तो गैर अहम ख़बरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि बड़ी ख़बर जो है उस पर तो बहुत लंबा तज़िया है। पहले तो ये है कि भाई रज़ा रब्बानी साहब पुराने पार्लियामेंट में या सेनेटर, उनको पीपल्स पार्टी ने बाय बाय टाटा कर दिया। इसके अलावा 2-3 और पुराने जो थे उनकी भी छुट्टी हो गई, अब नए लोगों को लाया गया है। तो ऐसा तो होता है, आखिर एक दिन तो जाना होता है पार्टी में, दूसरे लोगों को भी आना होता है। हाँ? अच्छा, जिस तरह सिंध से भी जो उन्होंने लोगों को खड़ा किया है, उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं। तो बाकी जो बात आई शरह सूद की, तो क्योंकि शरह सूद पाकिस्तान में बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से तमाम सनतकारों का ये मुतालबा रहा है कि इसको कम किया जाए। तो इस दफ़ा प्रोग्राम ये है कि 1% की या 1.5% के करीब इसको कट किया जाएगा। तो कल इसका अगलब इम्कान ये है कि कल इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। 90% तो लोगों का कहना यही है कि कट होने जा रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। इन केस अगर वो रखते हैं तो शायद इस सहमाई में इसको सेम रखिए, फिर अगले सहमाई में कट करने का वादा कर लें, लेकिन 99% ये है कि कट कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। इसको काफ़ी कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से सरमायाकारी रुकी हुई है, और बस सरमायाकारी रुकती है तो फिर जॉब भी रुक जाती हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब वो ख़बर कि जनाब
हमारे अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की कल। उसके साथ उनके कुछ अहम मिनिस्टर्स भी साथ थे और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ है, बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने जारी किया है। उसमें तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता वो ये है कि SIFC जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह लाने के लिए एक इदारा बनाया गया है, जो मैंने कहा ना, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी इसके मेंबर हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और काफ़ी लोग उसके मेंबर हैं, और जिसका इस अथॉरिटी को अलग रखा गया है सियासत से, यानी कि वज़ीर आज़म और ये जो गवर्नमेंट बनी है कैबिनेट वगैरह का उस पर असर कम होगा, और जितने इकनॉमिकल कंडीशंस के मुताबिक जो है स्टेप लिए जाएंगे वो ये लोग लेंगे। कहाँ किस मुल्क से सरमायाकारी आनी है, कैसे आनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सब ये करेंगे। किस इंडस्ट्री को बेचना है, किसको ख़त्म करना है, वल्ला। और गंडापुर साहब को हिदायत की, इमरान साहब ने क्या हिदायत की कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इसके अंदर आप बाकायदा जाएं, बैठें, वहाँ पर जो है अपनी मौजूदगी में उसके जो इक़दाम हैं उनको अपनी राय भी दें और उनको जो है ना प्रमोट भी करें, मतलब एक्सेप्ट भी करें। अगर जो भी स्टेप्स होते हैं उसके अंदर रोड़े न अटकाएं। और लब्बे लुबाब इसका क्या है, क्योंकि वहाँ आर्मी चीफ भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो लब्बे लुबाब उसका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से पींगे बढ़ाएं हैं। सब कुछ ये है कि पहले तो हमारे पास अलवी साहब थे जो मेरी मुलाकात करवा देते थे और इस्टेब्लिशमेंट से मेरा राब्ता रहता था, लेकिन अभी राब्ता टूट गया है। तो ये अब आपको मैं ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ, आपका काम है उसके तमाम इजलास में शरीक भी हो, और फिर शराकत से पहले जो मुलाकातें होती हैं गैर रस्मी, और इजलास से मतलब इजलास से पहले और इजलास के बाद जब ख़त्म हो जाता है वो, तो उसके बाद भी जो आपस में चाय पानी होती है और गपशप होती है, उसके अंदर अपनी पेंगे बढ़ाइए, क़ुर्बत हासिल कीजिए। हैं तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई है अली मोहम्मद गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को, कि बाबा करो कुछ चमत्कार, कुछ करो हमारे लिए मेरे यार, हो जाए मुक़तदरा को मुझसे प्यार। बड़ा बैठा हूँ जेल में लाचार। हाँ तो ये है कहानी। और फिर जो वो खबर कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने मुलाज़त में तोसी कर दी, पाक फ़ज़ाइया की सरबराह की मुलाज़त में तोसी कर दी गई। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो अब आप समझ जाइए कि सिलसिला मुलाज़मत तोसी मुलाज़मत का शुरू पहले जनाब ISI के सरबराह नदीम अंजुम साहब को दी गई थी, तकरीबन 4-5 महीने पहले उनकी एक्सटेंशन अब इनको भी दे दी गई है। हाँ तो समझ जाइए कि आगे आने वाले हालात क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब मज़ीद किसको एक्सटेंशन मिलेगी। हाँ तो बस अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, आप समझदार हैं तो बस समझ जाइए। हाँ और अब वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिक गए, जी हाँ बिक गए सारे MPs ने अपनी अपनी बोली लगा ली। वो कहते हैं ना कि जब सेनेट का इंतखाब होता है तो यार ये कैसा सेनेट का इंतखाब है, यहाँ तो सिर्फ बोली लगती है भैया। हैं MPs की मज़े आ जाते हैं MPs को कि बाबा माल लाओ, वोट ले जाओ। तो जहाँ पार्टियाँ मजबूत होती हैं तो वहाँ तो वो कंट्रोल कर लेती हैं, और फिर भी आपको अपनी पार्टी की उसको देना पड़ता है। लेकिन जब पार्टियों में फूट हो, हैं तो बस यही होता है।
सबसे बड़ा इसमें धमाका हो रहा है कि MKM के साथ। MKM पाकिस्तान के 36 अरकान असम्बली हैं, और अगर रूल्स के तहत देखा जाए तो इनको 3 सीटें सेनेट की मिलनी है सिंध से, लेकिन अगर उनको एक भी मिल जाए तो बड़ी बात है प्यारे। सब बिक रहे हैं, थोक के भाव से बिक रहे हैं, हर एक अपनी कीमत वसूल कर रहा है और खूब कर रहा है जनाब, वाह वाह। यानी कि जो फैसल वाडा साहब के जिन लोगों ने नॉमिनेशन के लिए जो पेपर गए हैं उसमें तजवीज़ करने वाला भी MKM वाला है उनको नॉमिनेट करने वाला भी MKM वाला, उनकी विटनेस करने वाला भी सेकेंडर भी MKM वाला MPA सिंध से, और लड़ रहे हैं वो आज़ाद। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, तो सब बिक गए। अब हालत पार्टी में इस कदर ग्रुपबंदी है, इस कदर तितर बितर लोग हो चुके हैं कि बिक रहे हैं, बुरी तरह बिक रहे हैं। उन्होंने कहा यार जो मिले पकड़ लो। तो अब लगता ही है कि अगर एक सीट भी इनको अपनी मिल जाए जो पार्टी के नॉमिनेटेड आदमी है तो बड़ी बात है। वो तो कह दिया मुराद अली शाह ने कि 12 की 12 सीटें हमारी हैं। लोगों ने कहा भाई आपकी तो 9 सीटें बनती हैं जो आज़ादी वो हैं। उसने कहा जी फिक्र नहीं करो जी, सब खुफिया राय शुमारी है, और जेब हमारी भारी है ऊपर बैठा सरदारी है, हैं? तो भैया उन्होंने तो ऐलान कर दिया, तो वाडा साहब भी जीत जाएंगे, बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये होता है प्यारे। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि भाई बात कर लो, शुरू में जरदारी साहब को पहले ही सपोर्ट का ऐलान कर देते, फिर बात कर लेते, कुछ सूबाई हुकूमत में शमूलियत करके कुछ सीटें ले लेते, तो कम से कम जिन लोगों को जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं उनके आंसू पूछ जाते, तो वो इस बुरी तरह ना बिकते जिस तरह आप बिक रहे हैं। इसी तरह और छोटी पार्टियां भी, बलूचिस्तान में तो वैसे ही पहले भी बाजार लगता था, वो बाजार अभी लग रहा है। काकड़ साहब ने भी वहाँ से भर दिया, अनवारुल हक काकड़, तो टक, क्योंकि वहाँ ये है कि 6 सीट, मतलब ये कि 4 या 5 मेंबर्स का वोट ही चाहिए होता है, तो ठीक है अगर लगा दो भाई माल 4-4, 5-5 करोड़ करके जीत जाओ। बाकी तो मुक़्तदरा का सदस्य शफ़क़त है ही, वाडा साहब पर भी है, और मोहसिन नकवी पे भी है, अनवारुल हक पर भी है काकड़ पे, और जनाब चीमा साहब पे भी, आज चीमा पे तो सभी पे हाथ है, तो वो तो कुछ चमत्कार हाथ का होगा, कुछ केक पैसे का खेल होगा, तो भैया वो भी बन जाएंगे। तो ये हालत है, इस तरीके से लोग बिक रहे हैं, इस बुरी तरह बिक रहे हैं। और यही नहीं, बहुत सारी पार्टियों में आपको बड़ी हैरतनाक चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे तो सबसे पहले जो डर लग रहा है ना, अब जहाँ पे जाइए, काफ लीग के भी 8-10 सूबाई असम्बली पंजाब में मौजूद हैं, ठीक है, और जो है ये इस्तेकाम पार्टी के भी 3-4 हैं, तो फला हैं, तो ये किस तरीके से क्या क्या करेंगे, चमत्कार वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग इमरान के नाम पे आज़ाद जीते हैं, ठीक है ना, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, क्या वो अपना माल नहीं बटोरेंगे, मतलब अपनी कीमत नहीं लगवाएंगे? बहुत बड़ा सवाल। मुझे याद है कि इमरान खान साहब 2018 में जब हुकूमत में, तब भी वहाँ सर जो है ना सूबाई सरहद की जो उनके अपने लोग थे ना, वो जबकि ये खुद आज़ाद थे, पार्टी के हेड थे, वो सब बिक गए थे। उन्होंने इस पार्टी के लोगों को सेंटर बनवा दिया था, तो बाद में तहकीकात करके इन्होंने कुछ लोगों को MNA MPS को मुअत्तल भी किया था, और ये किया था वो किया था। तो ये तो उस वक्त की बात है जब बंदा बाहर था और लोग उन्हीं के बल्ले के निशान पे जीते थे। अब तो लोग जीते भी आज़ाद हैं, और आप भी का कंट्रोल भी नहीं है, बल्कि सब आपस में जो लीडर हैं वो एक दूसरे के गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत बड़ी ग्रुपिंग बनी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि पंजाब में और सरहद में भी कुछ चमत्कार हो सकता है, एक आध बंदा पीछे से रफू चक्कर हो सकता है। तो ये आप देखिएगा, कम से कम
पंजाब की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि 2 सीटें शायद लूज़ कर जाएंगे पीटीआई के लोग, और वो अंदर ही अंदर खेल हो जाए, गल मुक जाएगी, बात बन जाएगी, सरहद में भी कुछ चमत्कार हो सकता है। तो प्यारे, इसलिए तो कहते हैं कि भैया नज़रियाती पार्टियां बनाइए, नज़रियाती लोगों को लाइए यार। ये कि इंतखाबी पार्टियां, ये कहते हैं इलेक्टेबल्स, जीतने वाले घोड़े, तो ये तो आते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए हैं। इनका क्या ताल्लुक़ है? इनको आपसे क्या, किसी से क्या? वो मैं पहले भी कहते चुका हूँ ना कि राह तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं। चांद से मुखड़े रश के गज़ाला सब जाने पहचाने हैं, और बिलाखिर थकार के यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी ज़ात से इश्क सच्चा बाकी सब अफसाने हैं। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि बाबा आप 10 करोड़ लगा के जीते हैं, 50 करोड़ कमाएंगे हैं, अगले साल फिर अगले 4 साल 5 साल बाद फिर दोबारा आएंगे, मौजा उड़ाएंगे हैं, पता नहीं कितने कितने परमिट हैं, और इंडस्ट्री के परमिट जॉबों में रिश्तेदारों को घुसाएंगे। हाँ, तो बात ये है भैया, नज़रियाती पार्टी बनाइए, इंतखाबी पार्टियों से दूर हो जाइए। भले आपको इक़्तिदार 10 साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले, इक़्तिदार नहीं होता, इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं होती। पहली चीज़ ये है कि आपका अक़दार होते हैं। अगर हर पार्टी में अक़दार आ जाएं, नज़रियाती लोग आ जाएं, तो कम से कम ये पैसों का बंदर बाँट है, ये जो चल रही है पैसों की, ओए होए, सिर्फ पैसा है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ इस पर भी तब्दीली की जाए। जो सेनेट के इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है ना, खुफिया राय शुमारी का, ठीक है, खुफिया राय शुमारी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंसान का ज़मीर पे वोटर्स को देना चाहिए। ओ भाई, लेकिन ज़मीर भी तो ऐसा हो उन लोगों का जो बाज़मीर, या बाज़मीर तो कोई है ही नहीं। तो या तो ज़मीर, तो कहना आपका ज़मीर का माने क्या है? ज़मीर के माने पाकिस्तान में पैसा। उन लोगों की बात करो, तमाम लोगों की नहीं, उन लोगों की जो लोग सियासत में पैसा लगा के आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। तो भैया यहाँ तो पैसे का खेल है। तो ये अब आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़े आपको जो है ना वो अजीब व गरीब नताइज मिलेंगे सेनेट के इंतखाब में। आप शशदर रह जाएंगे, जब रिज़ल्ट आएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये कौन था। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। यहाँ तो यही होता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है भैया जो सफ़र में नहीं होते। जब आप जीत जाते हैं तो हलवा खाने वाले दूसरे आ जाते हैं, और जो बेचारे आपको लेकर जाते हैं और जिताते हैं ना, वो बेचारे दूर बैठे रह जाते हैं। तो यही कानून है हमारे मुल्क का। बड़ी गंदी सियासत है, क्योंकि सियासत को पनपने नहीं दिया गया ना। जो भी लोग बनते हैं तो वो भी तो मुक़्तदरा के सपोर्ट से बनते हैं ना भैया। तो बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना, गग्गू घोड़े। मैंने पूछा भाई गग्गू घोड़े क्या होते हैं? उन्होंने कहा यार वो जब आप मज़ारों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे मिट्टी के घोड़े बिक रहे होते हैं। उन पे बड़े बड़े पन्नियाँ शन्नियाँ और कागज़ रंग बिरंगे लगे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, ये होते हैं। तो आप ले, बड़ा प्यारा घोड़ा है, आप ले लेते हैं। जब उसके नीचे हाथ डालते हैं तो वो तो एक हॉलो होता है, पूरा खड्डा होता है उसके अंदर, क्योंकि वो एक हॉलो करके ऊपर से मिट्टी का बना देते हैं, अंदर तो उसका कुछ भी नहीं होता। तो ये इस टाइप के लोग हैं कि ऊपर से इन पे रंगीन जो है ना वो कलर चढ़े हुए हैं, और बड़े वो हैं, आप उनको अपने पूजा करते हो, उनके पीछे चलते हो, उनको समझते हो कि यही हमें मंजिल तक ले जाएंगे और ये हमें रास्ता दिखाएंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन भाई ये सिर्फ अपने मसाइल हल करते हैं, इनको आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये खूबसूरत नज़र आते हैं, बड़े प्यारे घोड़े, बड़े रंग बिरंगे, उन पर कागज़ चिपके हुए हैं, ऐसा कि दूर से लगे। लेकिन जब आपको नीचे उन पर हाथ डालोगे ना, अंदर से टटोलोगे मतलब, तो पता लगे जाएगा, अब ये खुल जाएगा। हैं? तो मेरे प्यारे यही कहानी है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।